हरियाणा की हाईटेक सिटी गुरुग्राम में सोमवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। इसके बाद ऐसा जाम लगा कि देर रात तक लोग फंसे रहे। करीब 20 किलोमीटर तक ये जाम लगा। इस महाजाम के बाद साइबर सिटी या फिर यूं कहें कि मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे पर फिर एक बार सवाल उठने लगे। और ऐसे में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी एक्स पर पूरे गुरुग्राम के महाजाम का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि 2 घंटों की बारिश में 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा और कहा कि ये बीजेपी का ट्रिपल इंजन मॉडल है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला इतने पर ही नहीं रुकते हैं, बल्कि अपनी पोस्ट में आगे लिखते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केवल स्टेट हेलीकॉप्टर में ही उड़ान भरते हैं और सड़क पर यात्रा नहीं करते हैं, इसीलिए ये गुड़गांव में हवाई का हेलीकॉप्टर शॉट है। बारिश की तैयारियों और जल निकासी, सीवेज और यातायात की भीड़भाड़ को कम करने पर खर्च किए गए करोड़ों सरकारी धन की तो बात ही कुछ और है। ये सिटी साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए बीजेपी का ट्रिपल इंजन, शहरी विकास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गुरुग्राम नगर निगम का ट्रिपल इंजन मॉडल है। ये तस्वीरें देखिए। 24 घंटे से हो रही रुक रुक के बारिश ने शुकोबाद नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए जरा सी बारिश में, हालांकि बारिश रुक रुक के हो रही है और जल भराव की स्थिति ये हो गई है कि गाड़ियां पानी से होकर के गुजर रही हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाने की ये भी कोशिश कर रहा हूं कि ये नाले हैं जो कि ये बारिश से पहले साफ हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्थिति इनकी ये है कि अभी तक ये आज तक साफ नहीं हुए हैं। इसका यही कारण है कि लगातार जो जल भराव की है वो रोड पर पानी आ गया है और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। उस नाले को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए नाले की स्थिति ये बनी हुई है कि काफ़ी समय से इसमें शायद इसकी सफाई नहीं हुई है और जिसके बाद ये नाले चौक पड़े हुए हैं, घास भरी हुई है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। हमने कई जगह जाकर के ये भी देखा है कि कई मोहल्ले ऐसे जिसमें शंकरपुरी और नगला बंसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगातार रोडों पर पानी भरा हुआ है। काफ़ी समय से कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की वजह से किसानों का और ख़ास करके जो यमुना किनारे लोग हैं, घग्गर किनारे लोग हैं, पूरे हरियाणा में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी चुका है और आगे भी बरसात जिस तरह रुक नहीं रही है, नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन सरकार जो है उसने क्या इंतजाम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये अभी तक लोग जो हैं वो पशुपेश में परेशान हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले संकट के लिए उनकी मदद करेगी। तो लेकिन सरकार का जो पिछला रिकॉर्ड है वो मौके पे मदद नहीं करती है। वो तो फिर आपदा में एक व्यवस्था ढूंढती है कि जब आपदा आ जाएगी तो फिर वो कैसे उसको नैरेटिव तैयार करेगी। अभी से उनको झूठे प्रदर्शन, झूठे नैरेटिव बनाने की बजाय ग्राउंड लेवल पे अपना काम करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी बयान तो दे देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार में उनकी चलती नहीं है, काम कोई होता नहीं है। और देखिए इन्हीं हालातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुखबीर जेतवार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश ग्रोवर, प्रवक्ता जेजेपी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज शुरुआत जो है राजवीर जी आपके साथ करना चाहेंगे। गुरुग्राम के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। अब तो गुरुग्राम को तालाब ग्राम, दरिया ग्राम, डूबा ग्राम ये सब कहने का मन करता है। कब सुधरेंगे ये हालात? जी नमस्ते आंचल जी, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। नहीं, जो बारिश है ये प्राकृतिक आपदा है जो आई है और इस पर सरकार और प्रशासन बिल्कुल गंभीर है और मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो इससे कंसर्न जो विभाग है एसडीआरएफ, वो अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो हमारे अधिकारी उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो मुख्यमंत्री जी ने ये जो आपदा में जो एक आगे आने का काम किया है तो ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ अगर पंजाब की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी हमने मदद देने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने आज ही 5-5 करोड़ की एक राहत देने का काम किया है। लेकिन हरियाणा में जो हालात है वो 1995 के बाद आज बने हैं, क्योंकि पिछले दिनों में तो बारिश ही नहीं होती थी, बहुत कम होती थी बारिश। लेकिन अब जो बारिश हुई है तो वो
अब जो स्थिति आ जाती है 2-3 घंटे में बारिश में जो पानी है वो निकल भी जाता है, लेकिन जो वीडियो वायरल होते हैं वो तो करंट के होते हैं। सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं इन चीजों को। तो कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है अभी, ये स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। सरकार और प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये जो विपक्ष आरोप लगाता है, तो 1995 में इनकी भी जो क्या बोलते हैं उसको सरकार थी, ठीक है ना, तो उसमें ये चीजें आती रहती है। आपदा डिजास्टर जो ये चीजें कोई किसी के इंसान के हाथ में नहीं होती है, लेकिन इंसान के हाथ में होता है प्रबंधन करना। भाई ज्यादा से ज्यादा हमें मवेशी बचाए, चाहे जो जो जनता है वो चाहे एक इंसान है, चाहे कोई भी, उनको किसी को दिक्कत ना आए, तो उसके नाते सरकार अपना काम कर रही है। और लगातार अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री जी लगातार निगरानी कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी पूरे हरियाणा के सभी जिला अधिकारियों की, और आज भी सुबह भी मीटिंग ली है उन्होंने। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मतलब सरकार कुछ नहीं करी, सरकार ही करती है हमेशा। और ये जो नैरेटिव वाली बात है, ये कोई और बात है, इनका कोई मतलब नहीं होता इन बातों का। ये क्योंकि जो एक आपदा आ पड़ी है, तो ये इसमें हमें सबको एकजुट होकर इसका सामना करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है राजवीर जी, ठीक है। देखिए सुखबीर जी, आपके पास आते हुए, आपदा है, कभी भी आ सकती है, किसी भी समय पर आ सकती है, लेकिन आपदा के समय पर राजनीति करने की बजाय एकजुट आकर के उस समस्या का समाधान निकालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना जनता के लिए भी। आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर की तलाश करती है, और मैं आंकड़ों के साथ, तर्क के साथ अपनी बात रखूंगा, ठीक है, जिससे आपको भी समझ में आएगा, प्रदेशवासियों को भी समझ में आएगा, और शायद सरकार को भी समझ में आए। विगत 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नीति प्रदेश सरकार अन्य विफलताओं के साथ साथ जल निकासी में भी पूर्णतः नाकारा और निकम्मी साबित हुई है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुड़गांव सहित समस्त प्रदेश में जल भराव से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, निश्चित तौर पे समस्त हरियाणा आज दुर्दशा और बेबसी झेलने के लिए मजबूर है। विगत 11 वर्षों के अंतराल में गुड़गांव का जल भराव और सड़क जाम निरंतर सुर्खियों में रहा है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिलेनियम और साइबर सिटी की वैश्विक प्रतिष्ठा निरंतर धूमिल हो रही है। इस कुप्रबंधन की वजह से विदेशी निवेश के साथ साथ गुड़गांव से अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उद्योग पलायन कर चुके हैं। इस मानसून में विगत करीब 3 महीने से गुड़गांव निरंतर जलग्राम बना हुआ है, और कल और आज हुई बारिश ने 29 जुलाई 2016 के 36 घंटे की महाजाम वाली जो परिस्थितियां थी, जो कड़वी यादें थी, उनको आज पुनः एक तरह से जीवित किया है। मैं तो कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हमारा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। जिस प्रकार से विदेशी लोग जो गुड़गांव में रहते हैं, वो कोई पिग सिटी कह रहा है, कोई वेनिस इन गुड़गांव का जुमला दे रहा है। निश्चित तौर पे अब सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। और जो करोड़ों रुपए का बजट था, कहां गुम हो गया? मैं कुछ एक कारण बताता हूं आपको आंचल जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 वर्षों में अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों को समस्त प्रदेश में बढ़ावा, और जो विभाग हैं जिनके जल प्रबंधन की जिम्मेदारी है, उनमें समन्वयता नहीं है, और स्थानीय निकाय में जो भ्रष्टाचार है अकल्पनीय है। और हर वर्ष मानसून से पहले नालों की सफाई होती है, लेकिन सफाई के नाम पे धन शोधन और भयंकर भ्रष्टाचार है। और जनप्रतिनिधियों की जो अभी बात हो रही थी ट्रिपल इंजन की, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में शून्य जवाबदेही है। और आज समाधान की भी बात करना बहुत जरूरी है। शहरों में जल निकासी के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक ड्रेनेज की व्यवस्था होनी आज की आवश्यकता है। शहरों का नियोजित विकास नहीं हुआ, और अवैध कॉलोनियों में जिस प्रकार से सख्त रोक लगनी चाहिए, उस पर सरकार विफल रही है। और जल संरक्षण, ये हमारे लिए एक अवसर भी होता है जल संरक्षण का। मैं हर डिबेट में जब भी जल भराव की बात होती है कहता हूं, गुड़गांव के 95% से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब पड़े हैं। कोई चैनल, कोई सरकार उनकी जांच करा ले अगर हम गलत कह रहे हो। और जल भराव के दोषी अधिकारियों को चिन्हित करके दंडित किया जाना चाहिए, अनुकरणीय दंड उनको मिलना चाहिए। इस सरकार के संरक्षण में अधिकारी फल फूल रहे हैं, और उनका स्थानीय निकायों में किसी प्रकार के प्रबंधन में कोई उनका ध्यान नहीं है। सरकार लीपापोती करने का प्रयास करती है।
निश्चित तौर पे 11 वर्ष का जो अरसा है वो बहुत बड़ा अरसा है, ठीक और है। उसमें जिस प्रकार की विफलताएं निरंतर हर वर्ष हो रही ठीक है, सुखबीर जी, मैं समझ उसकी गए। कड़े ठीक है। शब्दों में निंदा करता हूँ। ठीक है, सुदेश जी आपके पास आते हुए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हालात हरियाणा के बन चुके हैं, न केवल गुरुग्राम बल्कि आज की तारीख में देखे जाए तो पूरे हरियाणा के हालात कुछ ऐसे हैं, हर जगह पर जल जमाव, हर जगह पर लोगों के घरों में पानी। सबसे पहले पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में और देश में जहां भी बाढ़ से स्थिति बनी है, परिवारों का जो नुकसान हुआ है, जीव जंतुओं का नुकसान हुआ है, हमारी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अभी जो मैं सुन रहा था, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बहुत मदद करी, स्थिति सामान्य है, छुट्टियां कैंसिल कर दी। ये तो इन्होंने बहुत ऐसे समाधान दिए जो विश्व स्तरीय समाधान जो इन्होंने अभी न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का काम किया। मैं आपको एक चीज, एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक इंसान की और एक जीव की, दोनों की उतनी वैल्यू है जो हर दूसरे तीसरे साल बादल फटना, बाढ़ आना, क्या पता नहीं है सरकार को? ये एक विपदा है जो आ सकती है। हम इसकी मना नहीं कर रहे कि इसके आपदा प्रभु के हाथ में आ सकती है, लेकिन इसके लिए क्या तैयारियां हैं? कुछ तैयारी इन्होंने ना एक चीज भी बताई कि हमने 13 साल के अंदर क्या किया, 11 साल के अंदर क्या किया। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जापान के टोक्यो शहर ने एक 6.5 मीटर की सुरंग बनाई है, और जो मेटल से बनाई गई है, जिसके अंदर अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इतने बड़े उसमें 70-70 मीटर के 5 टैंक बनाए गए हैं कि एक पूरी नदी उसमें समा सकती है। इसका मतलब क्या है? क्या 13 साल के अंदर ये बनके तैयार हुई है ये सुरंग? इसका मतलब एक देश को, जिसको अपने लोगों से प्यार है, वो कहां तक सोच सकता है। लेकिन हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने तो ये कह दिया कि मदद कर दीजिए, छुट्टियां कैंसिल कर दी, हो गया हमारा काम, हम तो अपना घर में बैठे हैं। आपने क्या तैयारी करी, क्या सोचा? आज अगर विपदा आती है, हम आपको विपदा के लिए नहीं ठहरा रहे, आपदा के लिए नहीं ठहरा रहे जिम्मेदार, लेकिन उस आपदा से निपटने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आज जापान ने पूरे विश्व के अंदर ये सुरंग बना के साबित कर दिया कि अगर किसी देश की सरकार को अपने लोगों से प्यार है तो वो किस हद तक और किस मेहनत तक और किस सोच तक काम कर सकते हैं। 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज उन्होंने अपने आप को बाढ़ से निपटने के लिए पूरे तौर पर मजबूत कर दिया है और पूरा चैलेंज कर दिया है अपने पूरे देश में कि बाढ़ आएगी, हम एक भी किसी को भी नुकसान नहीं होने देंगे। आप बताइए, बीजेपी की सरकार में इतनी जिम्मेदार सरकार का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है सुदेश जी, जान लेते हैं राजवीर जी आपके पास आते हुए क्या किया है। 11 साल हो गए, और चलिए 11 साल तो छोड़िए, अभी पिछले महीने ही मैं गुरुग्राम में जलभराव को लेकर के चर्चा कर रही थी, तभी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 1 महीने में आप देखिएगा मैडम, 1 महीने में सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, अब बारिश आएगी तो गुरुग्राम में पानी नहीं भरेगा। लेकिन यहाँ तो 2 घंटे की बारिश में इतना लंबा जाम, जगह जगह पानी, सड़कें धंस गई। आंचल जी, मैं पहले भी कहा है इस बारे में, अभी भी मैं फिर कहता हूँ, ये सरकार ने लगातार काम किया है, लगातार नदी नालों की सफाई की गई है। फिर ये पानी क्यों भर रहा है? और देखिए ये तो कह रहे हैं ना, सुखबीर जी तो कह ही रहे हैं अभी, सुखबीर जी ने भी तो भी कहा ना कि गुरुग्राम में तो कोई भी ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, चेक करवा लीजिए बीजेपी वाले जाकर के। अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो ये जो सुखबीर जी है ना, मतलब इनका अपना एक व्यवस्था रहती है, कोई बात नहीं, इनका सरकार पे सवाल उठाना पड़ता, लेकिन सरकार ने अपना काम नियमित रूप से किया। और जो इसका एसटीपी प्लांट है या जो नदी नाले है या जो सीवर है, वो सबकी सफाई लगातार हुई है। और ये जो पानी वाली व्यवस्था, मैंने पहले भी बोला, ये 2-3 घंटे का एक मसला रहता है, तो पानी आ जाता है ज्यादा तो वीडियो वायरल हो जाती है। तो ये कोई, मैं इनको मानता भी नहीं चीजों को, लेकिन सरकार ने लगातार इन चीजों पे काम करते हुए, सर आप इन चीजों को नहीं मानते, जो लोग रोते हैं, जो किसान रोते नहीं, आपने बात ही ऐसी कर दी कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। आपको तो मानना पड़ेगा ना सर, जनता अपना दुख कैमरे के सामने आकर के बता रही है, आप बोल रहे हैं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं आपको जवाब दूंगा ना इस बात का। मैं जहां से आता हूँ, मेरा प्योर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के जो नहर है, नहर की सफाई की गई, जो खेतों के किसान है उनके जो नाले बनाए हुए जो सीमेंट के, उन नालों की सफाई की गई, गलियों की सफाई की गई। ये जो सफाई का प्रोग्राम है, ये लगातार चलता रहता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो नगर पालिका करे या मनरेगा करे। मैं आपको बताता हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसका कोई व्यक्ति दुखी हो। तो हरियाणा सरकार ने लगातार यही काम किया है, और गुड़गांव में लगातार काम किया, गुड़गांव में लगातार बजट दिया गया है, और वो बजट लगा भी है, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति आई है, ये प्राकृतिक आपदा के कारण आई है, और इस स्थिति पर भी नियंत्रण है। मुख्यमंत्री जी लगातार आगे बढ़ के
वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लगातार मीटिंगें की है, लगातार निर्देश दिए, छुट्टियां रद्द की गई है, कोई भी अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है। अब आपने नहर पे ड्यूटी लगानी है, आपने कहीं जहां भी जल भराव की कोई स्थिति है वहां आपने रहना, वहां पे आपने मुस्तैदी से काम करना, जल भराव ना हो उसके लिए आपने प्रबंध करने हैं। तो सरकार ने जो SDRF उसको भी बिल्कुल निर्देश दिए हुए हैं। तो ये ठीक है, एक आपदा आ जाती है तो उसका समाधान भी होता है। तो हरियाणा सरकार समाधान के लिए भी तत्पर है, और अभी तक हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि जो ये मतलब जो बुमाबुम कर रहे हैं विपक्ष वाले। और ये जो मेरे भाई जो जसपा वाले 4.5 साल ये यही थे, हरियाणा सरकार के ये थे, मतलब हरियाणा सरकार में रहे हैं ये लोग। तो ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं? ये आप आज ये ज्ञान दे रहे हैं क्या? 4.5 साल तक ये लोग यहाँ चिपक के बैठे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो जनता ने इनको औकात दिखाई है, जनता ने इनको जीरो पे लाके पटक दिया, इनकी कहीं भी जमानत नहीं बची। और जो ये क्या नाम है सुखबीर जी जो कह रहे हैं, तो इनका कहने का महत्व क्या है? इनके पास कोई ना नेता ना नीति है। हाँ ठीक है, प्रवक्ता के नाते आते अपना कह जाते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार लगातार जनता को समर्पित है और जनता के लिए काम कर रही है। ठीक है, आज भी मनोहर लाल जी ने घोषणा की है भाई हम लगातार जो अन्य भी अगर राज्य में कोई दिक्कत है जो हम कर सकते हैं उनके लिए हम करेंगे। ठीक है सुदेश जी, सुना ना आपने, 4.5 साल तक तो आप सरकार के साथ ही थे, तब क्यों नहीं आप बोले? अब आकर के बोल रहे हैं, तब बोल लेते, काम करवा लेते साथ में मिलकर के। हम बोलेंगे बिल्कुल। हेलो, आएंगे सुखबीर जी, आपके पास ही आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी। सुदेश जी का जवाब ले लेते हैं। मैं बिल्कुल, जो हमारे बीजेपी के साथी ने भी एक बात कही कि हम सरकार में थे, और आज अब बीजेपी पार्टी का जो ये घमंड है कि विपक्ष को ये कह देना कि विपक्ष में कुछ नहीं बचा। आज हरियाणा के अंदर क्या 90 की 90 सीटें बीजेपी की हैं, विपक्ष सामने आपके बैठा है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा। अगर जो ये बारिश की बात कर रहे हैं, हम तो बारिश की बात ही नहीं कर रहे। बारिश में चलो जल भराव होता है, मेंटेनेंस का काम है। जो बैराज से आज 3.25 लाख पानी छोड़ा गया है, ऐसी आपदा के लिए क्या है आपकी तैयारी? जो ये गुड़गांव में पानी आया, या हरियाणा के 2023 में भी प्रदेश के कई जिले डूब गए थे, उससे क्या सबक लिया? आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर एक इंसान की वैल्यू है। केंद्र सरकार क्या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होकर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या उन्होंने सीखा और क्या उन्होंने करा या क्या धरातल पे उतारा? आप इन सब चीजों को इधर उधर की बात करके इस चीज से बच नहीं सकते। आप टॉपिक पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। आप ये इधर उधर की समझ गए मैं सुदेश जी, मतलब कि केंद्र में भी आप हो, राज्य में भी आप हो, आप तो काफी ज्यादा बेहतर सुविधाएं कर सकते हो, अभी नहीं कर रहे, यही कहना चाह रहे हो ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेंटेनेंस के काम गिनवा रहे हैं, जो भी गिनवा रहे हैं, हम ये सफाई कर देंगे, ये ड्रेनेज कर देंगे। इनका आपदा से निपटने के लिए जो मैंने जापान का एक उदाहरण दिया है, इनकी क्या प्लानिंग है ये तो बताएंगे। ठीक है, जवाब लेंगे राजवीर से, लेकिन उससे पहले सुखबीर जी। देखिए आंचल जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय शहरी निकाय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने जो हरियाणा प्रदेश और खासतौर पे गुड़गांव के लिए बोला, वो निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार गुड़गांव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और समस्याएं आपके कैमरा और अनेक जो चैनल है वो निरंतर कल से दिखा रहे हैं। मुझे कहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो तथाकथित इनका ट्रिपल इंजन है वो टूट चुका है, और जनता का जिस तरह से दुश्वारियों की शिकार है, इनसे मोह भंग हो चुका है। और आज समस्त प्रदेश गुड़गांव सहित जल भराव से त्रस्त है, और हरियाणा सरकार मस्त है। गुड़गांव की जनता है नाव पर सवार, और मुख्यमंत्री चल रहे हैं उड़न खटोले के सवारी पर, और प्रदेश से इनका कहीं कोई दूर से दूर सरोकार नहीं है। मैं कहता हूं आज हरियाणा प्रदेश की सुध अगर कोई ले रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता ले रहे हैं। जिस प्रकार से कल बारिश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में नाव चलाई, वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण। राजवीर जी, सुना ना आपने दोनों को, केंद्र में भी आप, राज्य में भी आप, प्लानिंग्स क्या है? क्योंकि बारिश ऐसा तो नहीं है कि 2025 में ही हुई हो। केंद्र में और राज्य में, और जो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हम यहाँ जनता के आशीर्वाद से, इन लोगों की कृपा से नहीं है। पहले दिन को ये समझना चाहिए। कीजिए ना सर, हर साल बारिश से जूझना पड़ रहा है, 11 साल से है ना हरियाणा में। आंचल जी, पता है क्या, 11 साल से पहले भी सरकारें रही है। ये जो आकस्मिक आपदा आती है, इसका एक समाधान होता है, धीरे धीरे होता है, और वो चीजें युद्ध स्तर पर जारी है। आप मैं डाटा दे सकता हूँ, अगली डिबेट आप रखेंगे तो हमने कितने नाले, कितनी नदियां, कितने नहरों को हमने साफ करवाया है। लेकिन स्थिति तो सर हर साल बद से बदतर होती जा रही है। अभी जो
जो गुड़गांव की और जो अनियमित कॉलोनी की बात करते हैं, हमने 3,000 के करीब हमने कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया है। हमने मतलब कि हम किसी चीज में पीछे नहीं हटे, लेकिन ये जो विपक्ष है, विपक्ष का क्या है कि दांव नहीं लग रहा है इन लोगों का। तो उलझुल बयानबाजी करके ये लोग इन चीजों पे मतलब जनता पे अपनी रेलेवेंसी मतलब रखना चाहते हैं, लेकिन जनता को पता है भी ये सरकार आपके लिए आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी लगातार जनता से मिलते हैं, समाधान करते हैं, और आज भी वो वही उसी पे है। आज भी उनका गुरुग्राम का दौरा, आज भी उनका, कल भी उनका गुरुग्राम का दौरा रहने वाला है। तो अभी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे राजेश कुल्लर जी, वो 15-20 दिन से वहां बैठे हुए हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव की जनता ने उन्हें धन्यवाद किया है। मैं आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट दिखा सकता हूँ। तो हमारा जो चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपनी जिम्मेवारी के साथ अपने जनता में एक सेकंड लूंगा। ठीक है सुदेश जी, ठीक है राजवीर। सुदेश जी, मैं अभी अपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता के एक एक उसको देख रहे हैं। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार में थे, जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा, मैं उसी का इनको जवाब देना चाहता हूँ। जब बाढ़ की स्थिति 2023 में हुई थी, आप कहीं भी वीडियो वायरल है, आप चेक कर सकते हैं, आखिरी छोर तक प्रदेश में नाव पर बैठकर गए थे और एक एक पीड़ित से जाके वहां पे एक एक पीड़ित का हालचाल जाना था। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी किधर गए हैं? उन्होंने कहां से देख लिया? उन्होंने घर बैठे बाढ़ की स्थिति देख ली क्या? कहां से उन्होंने उसको निपटने के लिए कोशिश करी? जब तक आप पीड़ित के पास पहुंचेंगे नहीं, आप पीड़ित की भावना को समझ कैसे पाएंगे? आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक एक घर जाकर, एक एक गांव जाकर, नाव में जाकर वहां के लोगों का हाल जाना था और उससे निपटने के लिए करा था। आपकी एसी की सरकार, आप घर में एसी में बैठ के प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, न्यूज चैनल पर बैठ करके हम छुट्टियां निरस्त कर दीजिए, साफ सफाई करवा दीजिए। अभी की फोटो लेटेस्ट की है, ये देखो अभी साफ सफाई करा दी, साफ सफाई मेंटेनेंस के काम है। यमुना का जल स्तर जो है 208 मीटर पहुंच गया था जब 2023 में, आज 205 पर लेवल पर है। फिर भी आप लोगों को वहां पर, आज मैं फरीदाबाद से आता हूं, फरीदाबाद के अंदर यमुना से सटे एरिया को कहा जा रहा है कि आप खाली कर दीजिए, बाढ़ आने की स्थिति है। 2023 से क्या सीखा? 2023 से केंद्र सरकार ने यमुना के जल स्तर को कंट्रोल करने के लिए क्या करा? प्राकृतिक आपदा आ गई तो यमुना के जल को डाइवर्ट करने के लिए, उसका स्टोरेज करने के लिए ऐसी क्या प्लानिंग की गई है? आप बताइए। ठीक है सुदेश जी, राजवीर जी, सुखबीर जी, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।